स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज यहाँ हम पढ़ेंगे कि अध्यात्म लीन योगी को क्या मिलता है। जो बाहर से हट करके अपने अंतर जगत की दुनिया में जीते हैं, जो व्यवहार को छोड़कर निश्चय में जीते हैं, ऐसे साधक किस चीज़ की उपलब्धि करते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः। व्यवहार चरित्र से वही स्थिति बाहर ठहरे हुए आत्मानुष्ठान आत्म ध्यान में निष्ठस्य जो लवलीन है तल्लीन है, ऐसे योगिना मुनि के योगेन आत्म ध्यान के द्वारा कश्चित कोई अपूर्व परमानंदा परम आनंद जायते उत्पन्न होता है। कहा जा रहा है कि जो साधक आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ रहता है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म ध्यान में तल्लीन होता है, वह व्यवहार से बिल्कुल बाहर रहता है। वह व्यवहार को भीतर लेने के प्रयास में ही नहीं रहता है। व्यवहार का अर्थ क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, बाहरी जो हमारी क्रियाएं हुआ करती हैं वह सब व्यवहार की कोटि में आती हैं। और ऐसे अगर हम इसको कहें तो तीर्थंकर भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं, तो वे भी व्यवहार में रहते हुए व्यवहार से बाहर रहते हैं। आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ है अथवा जो प्रतिष्ठित है, प्रवृत्ति एवं निर्वृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से जो दूर हो चुके हैं। बाह्य योगी साधना में नहीं किंतु साधनों में नहीं किंतु अंतर योग साधना में लीन होते हैं। छठवें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के मुनि, जिन्हें हम 3,9 करोड़ मुनि महाराज के नाम से उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं, ऐसे साधक जिसमें 6वें और 7वें गुण स्थान वाले साधक तो बाह्य प्रवृत्ति भी कर लेते हैं, लेकिन 8वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जो साधक होते हैं वे आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य अपने आत्म तत्व में ही लीन होते हैं। 8वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक उपशम श्रेणी होती है और 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान को छोड़कर 12वें गुण स्थान तक छपक श्रेणी हुआ करती है। मैंने आपको बताया था कि जो उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं उन्हें तो नियम से नीचे आना ही होता है, लेकिन जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं ऐसे साधक
वापिस लौटकर कभी नहीं आते। उनका तो मोक्ष होना तय हो चुका है, उन्हें नियम से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। 12वें गुणस्थान का काल पूरा करके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान प्राप्त करके जितनी उनकी आयु है उतनी आयु को पूर्ण करके नियम से सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो बंधुओं, ऐसे आत्मानिष्ठ साधक जो होते हैं वे बाहर से बहुत दूर होते हैं। और ऐसे योगियों के लिए कहा है कि जब वे शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं तब परम आनंद का अनुभव करते हैं। शुद्धोपयोग की दशा में ऐसा आनंद होता है जिनके लिए कहा गया है सोनांग नरेंद्र धर्णेंद्र आदि के भी ना कहें। उनके भी वह अनुभव नहीं होता है सुख का, उनके भी वह आनंद का अनुभव नहीं होता है जो आनंद का अनुभव आत्मानुष्ठ योगी को होता है। परमानंद की अनुभूति होती है और यह आनंद सामान्य से सभी योगियों को प्राप्त नहीं होता, किंतु शुद्धोपयोग की दशा में हुआ करता है। इसलिए आनंद की लहर प्राप्त करने के लिए साधना रूप परिश्रम परम आवश्यक है। अगर हमें परमानंद को प्राप्त करना है तो परम परिश्रम करना होगा। कौन सा परिश्रम? शारीरिक परिश्रम नहीं। शारीरिक को तो यहाँ पर गौण किया गया है। शारीरिक परिश्रम के लिए तो कहा गया कि ख्याति पूजा लाभ आदि पंचेंद्रियों के विषयों को भी गौण करने से यह साधना सफल होगी, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार कोई भी धनवान अपना कमाया हुआ धन अपने परिवार के बीच खर्च करता है, बाजार में घूमने वालों के लिए नहीं, उसी प्रकार ज्ञानी योगी भी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान धन का उपयोग एकांत में स्वयं अकेले बैठ करके निजानंद का अनुभव करते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं और शुद्धोपयोग की भूमिका प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि यह नीति है कि जिसको जिसमें रुचि होती है उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर संकल्पित होकर और प्रयासरत होता है तो उससे सफलता भी मिलती है। जैसे आपको किसी ने अपने घर भोजन के लिए बुलाया, निमंत्रित किया, तो भोजन में जितने व्यंजन मिष्ठान आदि बने हैं वे सब परोसे गए। अब आप क्या करेंगे? सारे व्यंजन खाएंगे क्या? नहीं। तब फिर बताओ क्या करोगे? महाराज, सीधी सी बात है, हमें जो व्यंजन अच्छे लगते हैं उनको ले लेंगे, फिर जो व्यंजन अच्छे नहीं लगते उनके लिए भी यदि विशेष आग्रह किया जाता है तो आप कह देते हैं कि आपने निमंत्रण किया है, हम आ गए, आपने भोजन परोसा, हम खाएंगे, परंतु यह खाओ वह खाओ, यह तो आपको खाना ही पड़ेगा। ऐसी कोई पाबंदी मत रखना। हमें जो अच्छा लगता है उसी के स्वाद का आनंद लेने दीजिए। इसी प्रकार ज्ञानी जो होते हैं, शुद्धोपयोगी जो होते हैं, ज्ञान के आनंद का स्वाद लेना चाहते हैं तो उनके लिए संसार के अन्य आकर्षक वस्तुओं का आकर्षण प्रलोभन अगर दिया जाए तो भी उसमें आकर्षित नहीं होते हैं। और आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात इसमें बताई कि अनुभव की उन्होंने बात कही कि एक सज्जन आए और कहने लगे, निवेदन किया कि महाराज इन बच्चों के नाम रख दीजिए। अपने साथ कुछ बच्चों को लाए, 5-6 बच्चे आए थे। मैंने कहा ये बच्चे कहाँ हैं? ये तो आत्मा है, अब इनका अलग से क्या नाम बताएं?
महाराज ये आत्मा है, यह तो सही है, परंतु व्यवहार चलाने के लिए नाम तो चाहिए। देखो आप व्यवहार चला रहे हो, साथ में मुझे भी व्यवहार में खींच लेने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, व्यवहार चलाना चाहते हो तो नाम रख दो, कौन सा नाम रखें यही तो पूछने आया हूँ। अंत में मैंने कह दिया कि 24 तीर्थंकरों में से नाम कोई भी रख दो। नहीं महाराज, आप स्वयं बताइए, आपके मुख से जो नाम रखा जाएगा वह जीवन भर मंत्र का काम करेगा। हाँ ठीक है, अभी तो तीर्थंकर के नाम से रख दो, जब मैं दीक्षा के लिए इन्हें बुलाऊंगा तब मैं रख दूंगा। इतना सुनते ही वे सज्जन चुपचाप नमोस्तु करके चले गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि योगी के पास आत्मा की बात करो, शरीर की नहीं। अन्य बाह्य पदार्थों की बात मत करो। इसको कहते हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस। आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ हैं उनके लिए जो आनंद आता है सो इंद्र नांग नरेंद्र बा अहमेंद्र के ना ही कहो। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, धन्य है वे योगी जो कुछ भी ना करते हुए सब कुछ पा जाते हैं। दुनिया के लोग तो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, रात्रि में चैन से शयन तक नहीं कर पाते। उनको दिन भर में 1 सेकंड का भी आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उनके गले में जो चैन है उसको देखकर भले ही चैन का अनुभव करते रहते हैं। देख लो, अपने अपने गले में चैन है ना, इसलिए चैन में होना, गले में चैन होने पर भी आप कहते हैं कि हम तो बेचैन हैं। तो संसार में सभी चेतन प्राणी चाहे उनके पास चैन हो अथवा नहीं हो फिर भी बेचैन ही रहते हैं। जो राग द्वेष मोह संबंध हमने पाल रखे हैं वह भले ही गले में चैन पहने हो फिर भी बेचैन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि माना है कि आपके गले में चैन है, लेकिन किसी ने यदि चैन के बारे में पूछा नहीं तो चैन पहनने का भी कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए कुछ लोग तो कभी कभी अपनी चैन कॉलर के बाहर ऊपर यूं यूं करते हैं, सब हंस रहे। ऐसे ही आचार्य श्री के सामने हंस रहे होंगे लोग, तो आचार्य श्री कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है। कुछ लोग ऊपर का बटन खोल करके रखते हैं और कहते हैं कि हवा के लिए खोल रखा है, जबकि रहस्य कुछ और ही रहता है कि भीतर से चैन और उसका लॉकेट बाहर सभी को दिखता रहे। इससे स्पष्ट है कि संसारी प्राणी का सुख चैन दूसरों पर आश्रित है, किंतु योगियों का सुख किसी पर आश्रित नहीं होता। उनके जीवन में तो हमेशा होली दिवाली का त्योहार रहता है। क्या करें, संसारी जीव पराश्रित होकर के जी रहा है, इसलिए उसे आनंद नहीं मिल पा रहा है। और वास्तव में हम अपने जीवन को अगर आनंदित करना चाहते हैं तो यहाँ पर आचार्य श्री ने हमें जो शिक्षा और संदेश दिया है उसमें हम समझें कि हम जो भी कार्य करें वह ऐसा करें जो हमारे परम आनंद में कारण हो। मैंने पढ़ा कि एक बार एक व्यक्ति ने कबीरदास जी से पूछा कि आप बताएं कि मैं गृहस्थ बनूं या संत बनूं, कौन सा मार्ग अपनाऊं, आप बताएं। मैं कुछ निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं गृहस्थ बनूं कि संत बनूं, आप बताएं मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई दीपक लाने के लिए।
पत्नी आई, दीपक रख करके अपने काम में लग गई। कबीरदास जी कपड़ा बुन रहे थे और वह पत्नी भी दीपक रख करके चुपचाप अपने काम में लग गई। उसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इतनी दोपहरी है, 12 बजे हैं, सूर्य निकला हुआ है, भरी दोपहरी में दीपक की क्या ज़रूरत है। उसने कुछ नहीं पूछा, दीपक चुपचाप रख गई और अपने काम में लग गई। फिर कबीरदास जी ने उस जिज्ञासु को अपने साथ लिया और एक टेकरी पर संत रहते थे, उनके पास उस जिज्ञासु को लेकर के पहुँचे और संत से नाम पूछा, आपका शुभ नाम? संत ने कहा, शांतिदास। थोड़ी देर बाद फिर कबीर ने पूछा, आपका शुभ नाम? शांतिदास। बिना झुंझलाए संत ने कहा। कबीर और संत की आध्यात्मिक चर्चाएं चलती रही। चर्चा चलने के बाद फिर कबीरदास ने पूछा, आपका नाम? संत ने कहा, शांति से शांतिदास। और उन्हें प्रणाम करके जिज्ञासु को अपने साथ वापस लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। कबीरदास ने टेकरी से नीचे उतरकर फिर कबीरदास ने संत को आवाज लगाई, पुकारा। संत वृद्ध थे, लाठी टेकते टेकते जैसे कैसे टेकरी के नीचे आए और कबीरदास ने पूछा, मैं तो आपका नाम भूल ही गया था, आपका नाम क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, शांतिदास। फिर संत कबीरदास ने जिज्ञासु से पूछा, आपका समाधान हो गया? उसने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं समझा, स्पष्ट करें। तब कबीरदास ने कहा कि वास्तव में इसका रहस्य ये है जो तुमने मुझसे पूछा कि मैं गृहस्थ बनूं या संत बनूं। कुछ भी काम करो उच्च कोटि का करो, संत बनो तो ऐसी समत्व की साधना करो कि तुम्हारी समता सदा अखंडित रहे, और गृहस्थ बनो तो ऐसे गृहस्थ बनो कि जीवन में कोई जवाब तलब ना रहे। संत बनने के बाद फिर किसी भी प्रकार की तुम्हारे अंदर ख्याति, पूजा, लाभ आदि की चाहना नहीं होना चाहिए। संत बनने के बाद दुष्टों और कापुरुषों के द्वारा छोड़े गए बाणों की वर्षा तुम्हारे हृदय को भेदे ना। संत बनने के बाद किसी ने प्रशंसा के 2 शब्द तुम्हारे लिए कह दिए तो तुम फूल कर कुप्पा न हो जाओ, और किसी ने तुम्हारी निंदा कर दी, तुम्हारे लिए कुछ अपशब्द कह दिए तो तुम्हारा मन मुख मिलान न पड़े। अगर वास्तव में ऐसी साधना तुम्हारे अंदर हो सकती है तो तुम संत बनो, और गृहस्थी भी बनो तो ऐसे उच्च कोटि के काम करो कि जीवन में कैसी भी विसंगति आए, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं आए, उसे तुम हंसकर सहन कर सको। और यही बात आचार्य भगवान इस गाथा में कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में अगर तुमने संतत्व को धारण किया है तो उस परमानंद को प्राप्त करो, जिस परमानंद के प्राप्त करने पर दुनिया का फिर कोई भी आनंद प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, और दुनिया के उस पंचेंद्रिय विषयों को, ख्याति, पूजा, लाभ आदि को छोड़ करके आध्यात्म को आप चाहते हैं, और यदि शारीरिक
पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना नहीं चाहते, तो मन के विषय, ख्याति, पूजा, लाभ आदि को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये सभी एक साथ कैसे संभव है? कोई कहता है महाराज यदि ख्याति छोड़ेंगे तो मेरा नाम ही नहीं रह जाएगा, इसलिए फिर दाम मिट जाएंगे, धाम मिट जाएगा, शरीर भी मिट जाएगा, परंतु मेरा नाम रहना चाहिए। आप ऐसा कहते हैं, पर वैसा कहाँ कर पाते हैं? जब धाम छूट जाएगा, दाम छूट जाएगा, आराम भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, तो वर्तमान का नाम भी छूट जाएगा। यह कैसे रहेगा? आपको यदि अध्यात्म का रस लेना है तो यह समझो कि नाम, काम, धाम और आराम, इन सभी के छूटने पर इनके अभाव में जो कुछ रहेगा वास्तव में वही तुम्हारा अस्तित्व है, क्योंकि ये नाम, काम, धाम आदि सब पराश्रित हैं। कितनी अच्छी बात आचार्य श्री ने अपने चिंतन के माध्यम से इस गाथा में हमें बताई, हमें एक नई दृष्टि दी। आज हम सिर्फ नाम के लिए ही सारा काम करते हैं। जो कुछ भी हमारी क्रिया होती है उसमें हमारा नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि कैसे तुम्हारे ये नाम, तो शरीर छूटने के बाद नाम भी छूट जाएगा, और जब तुम आए थे इस दुनिया में तब इस नाम को लेकर के नहीं आए थे, ये तो ऊपर से आरोपित है। वास्तविक नाम तुम्हारा ये नाम है ही नहीं। इसलिए आचार्य श्री की उस अध्यात्म दृष्टि को जब हम जानते हैं तो शब्दों में ही नहीं, उनके जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। आचार्य श्री अपने नाम की कभी अपेक्षा नहीं रखते। हम लोगों का जब ब्राह्मी विद्या आश्रम खोला गया था तब आचार्य श्री का ब्राह्मी आश्रम, आचार्य श्री ने कहा था यहाँ बाल ब्रह्मचारिणी रहेंगे, और भगवान आदिनाथ की बेटी ब्राह्मी और सुंदरी, उनके नाम से आचार्य श्री ने ब्राह्मी आश्रम नाम रखा। किसी ने ब्राह्मी विद्या आश्रम कर दिया, तो आचार्य श्री कहे ये विद्या शब्द क्यों, यानी कि मुझे उससे मत जोड़ो। और आचार्य श्री अपने नाम की कभी अपेक्षा ही नहीं रखते, और हम लोगों को भी यही शिक्षा और सबक देते हैं। एक बार कुछ श्रावक जब दीक्षा नहीं हुई थी तब पपौरा जी में आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा था, ग्रीष्म काल चल रहा था। महावीर जयंती के लिए साहेगढ़ से कुछ श्रावक आए कि आचार्य श्री कुछ बहनों को हमारे यहाँ भेज दें तो महावीर जयंती अच्छे से मन जाएगी। तो वहाँ के लोग हमें भी साथ में ले गए कि तुम भी आचार्य श्री से थोड़ा सा कह देना तो आचार्य श्री बात मान जाएंगे। हम भी साथ में चले गए। अपन को उस समय जानते ही नहीं थे, आचार्य श्री के नेचर से उस समय परिचित नहीं थे, आए थे, तो हम साथ में चले गए। उन्होंने कहा तो हमने भी कहा हाँ आचार्य श्री आप दीदियों को भेज दें तो अच्छा रहेगा, वहाँ अच्छे से महावीर जयंती मन जाएगी। आचार्य श्री हमसे कहने लगे तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। तो वहाँ के लोग कहने लगे आचार्य श्री इनकी जन्मभूमि है इसलिए बोल रही हैं ये। तो आचार्य श्री कहने लगे कहाँ कहाँ की जन्मभूमि मनाओगे, कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया है। ये दृष्टि आचार्य श्री की कैसे शिक्षा और उपदेश देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात में आचार्य श्री ऐसी गहरी शिक्षा दे देते हैं। पपौरा जी में 86 सन में वाचना चल रही थी, आज भी वो बात नहीं भूल पाते हैं आचार्य श्री की कि वास्तव में आचार्य श्री ने कितना गहरा पॉइंट दिया था, कहाँ कहाँ की जन्मभूमि मनाओगे। तो बंधो ऐसे आत्मानुष्ठस्य निष्ठस्य व्यवहार बहिस्ते, ऐसे आत्मा में निष्ठ लीन आचार्य भगवान व्यवहार से बहुत दूर होते हैं। व्यवहार की चर्चा उनके जीवन में चलते हुए भी निश्चय की बात शब्दों में और जीवन में भी होती है। 9 बार हम कुंडलपुर के बड़े बाबा का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐ बड़े बाबा अरहम नमः।